Hello बच्चों, let's read out a question first. Prove that -1 plus iota under 3 by 2 to the power n plus -1 minus iota under 3 by 2 to the power n is equals to 2 if n is a multiple of 3. So यहाँ पर हमें जो टर्म दे रखी है एडिशन में विथ रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ n, इसको इक्वल बताना है 2 के यदि n मल्टीपल होगा 3 के. सो चलिए देखते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि if 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, देन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू एक रूट जो होता है ना उसका वैल्यू होता है -1 प्लस में आयोटा अंडर 3/2 और जो दूसरा रूट होता है ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1 माइनस में आयोटा अंडर 3/2. अब बाकी तीसरा रूट तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर आपने देख चुका है कि 1 ही होता है वो. सो देखिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना, उसके कंसेप्ट से जो ओमेगा का पावर थ्राइस ऑफ n होगा इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा. और वहीं पर ओमेगा का पावर 3n प्लस का 1, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, एंड ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, इसका वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा, ओमेगा का स्क्वायर के इक्वल. और एक लास्ट टर्म है इसमें 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. सो जिस वैल्यू को हमें प्रूव करना है उसको हम LHS में लेते हैं. ठीक है, हम मानते हैं कि भाई ये LHS है और ये 2 RHS है, राइट. सो LHS के तौर पर हमें क्या दे रखा है, -1 प्लस में आयोटा अंडर 3/2 इसका पावर n प्लस में इन ब्रैकेट माइनस का 1 माइनस में आयोटा अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर n. ना इफ यू सी ये तो ओमेगा का वैल्यू है, सो यहाँ तो हो गया ओमेगा का पावर n प्लस ये तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, सो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर का पावर n. सो दिस इम्प्लाइज ओमेगा का पावर n प्लस में ओमेगा का पावर ट्वाइस ऑफ n. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, सो हमें किसके लिए प्रूव करना है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो यहाँ से हम कंडीशन लिखेंगे फॉर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो n मल्टीपल है 3 का, दैट मीन्स टू से कि हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ k है. सो इसके लिए हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएंगी कि दिस इम्प्लाइज ओमेगा का पावर थ्राइस ऑफ k प्लस 3 2 6, सो ओमेगा का पावर 6k हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, ओमेगा का क्यूब इसका पावर k प्लस में ओमेगा का क्यूब इसका पावर 2k लिख देते हैं ना, राइट ना. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ओमेगा क्यूब तो ये तो 1 होता है, सो 1 का पावर k हो गया प्लस में, और ये भी हो गया 1 का पावर ट्वाइस ऑफ k. अब 1 का पावर कितना भी रहे वो 1 ही रहता है, ठीक. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2. सो देखिए यही हमसे बोला गया था टू प्रूव दैट. सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि LHS equals to RHS. So this is what we have to prove, and hence we have proved by using the cube root of unity concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.